एक बार एक गधे ने शेर की खाल को पहन लिया और उसे ऐसा लगने लगा कि जो लोग सामने डर रहे थे उससे, कि वो मुझसे ही डर रहे हैं। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि जब वो डैंचू डैंचू करने लगा, वैसा ही कुछ हो रहा है। अभी क्या हुआ, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर, मुनीर से काम चला लेते हैं। उसे पाकिस्तान से अमेरिका ने बुलाया। अमेरिका में आर्मी का परेड डे होता है, 250वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, और ऐसे में उसको बुलाया है। सॉरी, क्या रहा वहाँ पे जाकर, कह रहा है कि हमारे और अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। मतलब कह रहा है कि अगर हमें जैसे ही लगे कि पाकिस्तान डूब रहा है तो कम से कम आधी दुनिया लेकर मैं डूबूंगा। और ये एक कहाँ बात कह रहा है ना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, अमेरिका, वहाँ ऐसी बात कह रहा है। इसकी हिम्मत कैसे होगी ये कहने की कि आधी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे समीकरण बदल रहे हैं। दूसरा क्या कहा कि भारत सिंधु नदी पर डैम बना रहा है, तो कहता है कि भारत को डैम एक बार बनाने दो, जैसे ही बन जाएगा हमारा जो मिसाइलों का जखीरा है वो किस दिन काम में आएगा। टॉप क्वालिटी की, एडवांस क्वालिटी की हमारे पास बहुत सारी आपकी जो मिसाइल हैं पड़ी हुई हैं, उनमें से 10 मिसाइल निकालूंगा और डाल दूंगा, पूरा डैम तहस नहस कर दूंगा, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इस तरह की भाषा शैली का यूज किया जा रहा है। अमेरिका वहाँ पे क्या कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए हमारा सहयोगी है। जबकि देखा जाता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री या कोई कंपनी है तो कौन है, पाकिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और उसी को अमेरिका कह रहा है कि आतंकवाद को काउंटर करने में हमारा एक अहम सहयोगी है। देख रहे हो ना, फिर कहीं ना कहीं अमेरिका उसका भारत के विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। ठीक है, कैसे इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो ना सारी चीज़ें। लेकिन मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करूँगा, मैं वो बातें करूँगा जो यूपीएससी के लिहाज से या एक इंटेलेक्चुअल के हिसाब से हों। सारे डायमेंशन देखना, पाकिस्तान को बहुत गाली दे देना, अमेरिका को गाली दे देना, नहीं, वो काम नहीं करना है। चीन का क्या है, चीन को भी यह चिंता हो रही है कि चीन के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के पीओके से होकर जाता है, उसका वो इंटरेस्ट है। चीन उधर चिंता में है कि अगर ये पाकिस्तान उसकी गोद में जाके बैठ गया तो हमारे इंटरेस्ट मुश्किल हो जाएंगे, हमें यहाँ आने से मुश्किल हो जाएगा। तो यही चिंता अमेरिका की भी है कि जो सीपैक बहुत लंबे समय से BRI हुआ, बेल्ट रोड इनिशिएट हुआ, सीपैक हुआ, ये चिंता का विषय रहा है अमेरिका को बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई अमेरिका हर प्रयोग कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे भी हमारे हाथ में रहे। ठीक है, और जब भारत की बात करें तो भारत का अप्रोच देख ही रहे हो कि भारत ने तो सोचा था कि अमेरिका यहाँ पर चीन को काउंटर करने में, पाकिस्तान को काउंटर करने में हमारा एक रणनीतिक साझेदार है, हम क्वेड के संगठन में उसके साथ दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। और ये जो अमेरिका ने आघात दिया है ना, चीज़ें आगे ठीक होंगी, लेकिन जो एक माइल्ड स्टोन कुछ चीज़ होती है ना, विभाजक रेखा, वो खिंच गई है। और जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होता है वो कभी ना हो पाएगा। वैसे भी लोग देखते ही थे कि अमेरिका एक व्यापारी है, वो किसी का सगा नहीं होता है, तो उसने दिखा भी दिया है। और पाकिस्तान का एंगल ये है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि वो चीन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होता जा रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता नुकसानदायक ही होती है। इसीलिए वो अमेरिका से संबंध अच्छे करना चाह रहा है, यूरोप से संबंध अच्छे करना चाह रहा है, ताकि वहाँ से निवेश आए, पाकिस्तान में निवेश हो। कि पाकिस्तान की खस्ता हाल है, एकदम अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ज़मीन से टच कर गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उधर ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, RIC की बात हो रही है, इधर इंडिया, रसिया, चाइना, ये तीन इकट्ठे हो रहे हैं, पुतिन, शी जिनपिंग और हमारे मोदी जी, ये तीनों लोग। इधर अपना एशिया का समीकरण बनना है, उधर पाकिस्तान का वो बनना है। अभी देखा अजीत डोभाल गए रूस में, पुतिन से मिले, पुतिन भी आने वाले हैं, मोदी जी भी वहाँ जाने वाले हैं, SCO की बैठक होगी, वहाँ पे शी जिनपिंग से बात होगी, पुतिन से मीटिंग होगी, ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप। और उधर ये सब चल ही रहा है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये बताना है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अगर आप IR को ठीक से समझते हैं तो बताना कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।